अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम है टुडेज़ टॉक और मैं हूं आपका मेज़बान रियाज आजिज़। नाज़रीन, अमेरिका के नए सदर के आने के बाद कुछ हलकों का ये कहना है कि कुछ मुस्बत तब्दीलियों के इशारे मिले हैं, लेकिन पाकिस्तान के बेशतर तजज़ियाकार ये कह रहे हैं, मुसलसल ये बात दोहरा रहे हैं कि पाकिस्तान के हवाले से और ख़ास तौर से मुसलमानों के हवाले से अमेरिका की पॉलिसीज़ में कोई तब्दीली नहीं आई है। उधर ईरान के सदर अहमदी निजाद ने आज इस तरफ इशारा करते हुए कहा है कि अगर अमेरिका ये कहता है कि उसने अपनी पॉलिसी तब्दील किया है, यानी नए सदर अमेरिका के कुछ तब्दीलियों के और ख़ास तौर से मुस्बत तब्दीलियों के इशारे दे रहे हैं, तो उनको साबित करना चाहिए और सारी दुनिया से जहाँ जहाँ उनकी फ़ौजें, अमरीकी फ़ौजें मौजूद हैं, वो वापस बुलाई जानी चाहिए। ये मुतालबा किया है अहमदी निजाद ने, जो ईरान के सदर हैं। जो मजमूई तौर पर सूरत हाल सामने है उसमें ऐसा महसूस होता था वेरी सेकेंड डे आफ्टर ही टुक ओथ कि जैसे कि वो कोई इनकलाबी तब्दीलियाँ लाना चाहते हैं, ख़ास तौर से पाकिस्तान के हवाले से, कि जब ये ख़बर आई कि पाकिस्तान की तरक्याती इमदाद में 3% इजाफ़ा कर दिया गया, 3 गुना इजाफ़ा कर दिया गया है और पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छी ख़बरें और अच्छे मंसूबे उनके जहन में हैं। लेकिन जब ड्रोन हमले की खबर आई, पहले ड्रोन हमले की खबर जो अमेरिका के नए सदर के बराजमान होने के बाद पाकिस्तान पे हुए, तो पाकिस्तानियों ने इस बात को बिल्कुल वाज़ेह तौर पर महसूस किया और हतमी नतीजा अख़ज़ किया इस ताल्लुक़ से कि अब उनकी पॉलिसीज़ में कोई तब्दीली नहीं। गुज़िश्ता रोज़ जो मिस्टर ओबामा का बयान था, उससे भी ये साबित होता है कि अब पाकिस्तान कि कुछ लोग अगर इस ख्वाहिश में बैठे हैं कि अमेरिका कुछ तब्दीली लाना चाहता है अपनी पॉलिसीज़ के हवाले से पाकिस्तान पर, तो ऐसी कोई खुशफहमी उनको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि कल उन्होंने एक दफ़ा फिर ये बात कही है कि ड्रोन हमले जारी रहेंगे या पाकिस्तान पर हमले वो उस वक्त तक करते रहेंगे जब तक वो अपने अहदाफ हासिल नहीं कर सकते। इसी ताल्लुक़ से हम आज अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं कर्नल रिटायर्ड मुख्तार भट्ट साहब, तजज़ियाकार के तौर पर हमारे प्रोग्राम में शरीक होते हैं, रोज़नामा जंग के कॉलमिस्ट हैं और ख़ासी गहरी नज़र आपकी होती है इंटरनेशनल और लोकल मामलात पर, पॉलिटिकल मामलात पर। इनसे पूछेंगे कि इनकी राय क्या है, मामलात किस तरफ जा रहे हैं। उनके साथ मौजूद हैं इरफान सिद्दीकी साहब, ये सीनियर जर्नलिस्ट हैं और टोक्यो में रोज़नामा जंग के ये कॉरेस्पॉन्डेंट हैं और हमारे प्रोग्राम में इससे कबल भी शिरकत कर चुके हैं तजज़ियाकार के तौर पर, और आज भी मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं कि ये क्या कहते हैं, इनकी क्या राय है। जनाब कर्नल मुख्तार भट्ट साहब, कैसे देख रहे हैं सूरत हाल? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जब ये इलेक्शन हुए हैं और रिज़ल्ट आया है, उससे पहले आपने देखा होगा मीडिया पे काफ़ी डिस्कशन होता रहा और ये मतलब ख्याल ज़ाहिर किया गया, बेशतर जो तजिया निगार थे और दानिशवर थे, कि अभी जब ये ओबामा साहब टेक ओवर करेंगे एज न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, तो पाकिस्तान के हवाले से कोई तब्दीली इसमें आएगी। और जो बाइडन के जो उनके नायब सदर हैं, उनकी तरफ से भी अच्छे एक मस्बत इशारे मिले थे। एक तो एड के लिहाज से मिला था और दूसरा ये कि उन्होंने कहा था कि वी वुड लाइक टू इन्वॉल्व द पीपल ऑफ पाकिस्तान रादर देन रूलर्स, और जितनी भी हम एड देंगे उसको हम मॉनिटर करेंगे कि वो कहाँ ख़र्च हो रही है। और नॉन मिलिट्री एड का उन्होंने जिक्र किया था कि इससे कोई मिलिट्री हार्डवेयर नहीं ख़रीदा जाएगा। मिलिट्री एड अगर देनी है वो दैट विल बी ए सेपरेट इशू ऑल टुगेदर। असल में बात यह है कि अमेरिका हो या कोई और मुल्क हो, उनकी अपनी एक पॉलिसीज़ होती हैं, नेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। वो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सदर कौन आया है और कौन जा रहा है। वहाँ तो हर आपको पता है एक सेट प्रोसीजर है, नवंबर में इंतखाबात होते हैं और 20 जनवरी को हैंडिंग टेकिंग ओवर हो जाती है और कोई शोर नहीं मचाता कि धांधली हुई है वो, ठीक है कि नहीं। तो बड़ा पीसफुल ट्रांसफ़र होता है और ये एक अच्छी उन्होंने रवायत कायम की हुई है। ओबामा साहब ने कुछ ऐसे मस्बत इशारे भी दिए थे इलेक्शन से पहले। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा था कि टेररिज्म को अगर ख़त्म करना है तो कश्मीर का मसला और फ़लस्तीन का मसला हल करना पड़ेगा। लेकिन अपेरेंटली ऐसे ज़ाहिर हो रहा है कि अब वो उसको थोड़ा उन्होंने बैकग्राउंड में डाल दिया है। उस लिहाज से मैं नहीं समझता। देखिए, दूसरी बात यह है, अभी जुमा 8 दिन उनको हुए हैं, इसलिए अगर हम ये सोचने बैठ जाएं कि जी डेमोक्रेट आ गए हैं, खुशियों के ताने बजाएं और ये करें वो करें और उनकी पॉलिसी में तब्दीली आ जाएगी, उनकी बुनियादी पॉलिसी में तो कोई तब्दीली नहीं आएगी। कीपिंग इन व्यू द ग्लोबल सिचुएशन अराउंड दिस एरिया ऑल्सो, स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया,
और हमारे पर्टिकुलरली विद रेफरेंस टू अफ़गानिस्तान एंड ईरान एंड इंडिया, तो इसमें थोड़ा बहुत वो तब्दीली ज़रूर लेकर आएंगे, लेकिन इट विल टेक सम टाइम। दूसरा, आपने बातें बड़ी अच्छी की है कि ये उनको जो है कि ईरान की तरफ से भी उन्होंने एक पॉजिटिव स्टेटमेंट दी है ईरानी सदर ने, लेकिन उनकी ये डिमांड कि अमेरिका जो है सारे मुल्कों से अपनी फ़ौज वापस बुला ले, आई डोंट, ये जो डिमांड है ये कोई जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि उनकी अपनी एक पॉलिसी है। उन्होंने ये कहा है कि इसको, अगर वो ये क्लेम करते हैं कि उनकी पॉलिसी में तब्दीली आई है, लेकिन तो उन्होंने साबित करें, और इस तरह साबित उन्होंने करें। ये कहा है कि वो मुसलमानों के साथ बैठ के बातचीत करेंगे कि भाई आज से 20 साल पहले मुस्लिम और अमेरिकन के दरमियान इतना फ़र्क नहीं था, अब जो मुसलमानों में नफ़रत पैदा हो गई है वो क्यों पैदा हो गई है। उसके ऊपर उन्होंने ये कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि इस गैप को कम करने की कोशिश करें। ये ओबामा का अपना बयान है कि हम इसको कम करने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक सवाल आपने किया था ड्रोन हमले का, वो तो अब बड़ा क्लियर हो गया है। अभी उन्होंने ये जो थे रॉबर्ट गेट्स जो डिफेंस मिनिस्टर हैं यूएस के, आपने देखा होगा कि ये रिपब्लिकन है एंड ही इज़ द ओनली वन पर्सन फ्रॉम द प्रीवियस कैबिनेट हु हैज़ बीन रिटेन्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मिलिट्री पोस्चर होगा उनका, जो पॉलिसी होगी, आई थिंक उसमें थोड़ा सा तसलसल जो है वो बरकरार रहेगा, और अगर किसी स्टेज पे जाके चेंज होता भी है तो इट विल टेक सम टाइम, नॉट इन डिस्टेंट नियर फ्यूचर। ओके, बड़ी अहम बात कही। मैं इरफान सिद्दीकी आपको गुफ्तगू में शामिल कर लूँ और ये पूछूँ आपसे कि क्या किसी मुल्क की मिलिट्री पॉलिसी और फॉरेन पॉलिसी, ख़ास तौर से अगर अमेरिका को फोकस करके हम बात करें, ये तब्दील होती है हुक्मरानों के तब्दील होने से? थैंक यू वेरी मच, आपने इस मौका दिया इस प्रोग्राम में। मेरे ख़्याल से जो मेरा तजुर्बा है या मेरी स्टडी है अबाउट द अमेरिका और जापान के बारे में ख़ास तौर पे, मेरे ख़्याल से जिनकी जमहूरी रिवायात बहुत मजबूत होती हैं, जहाँ सिस्टम बहुत मजबूत होता है, जहाँ पे एक फाउंडेशन होती है पूरे सेटअप के अंदर, वहाँ पर हुक्मरानों के चेंज होने से पॉलिसियों में तब्दीली नहीं आती। और जिन ममालिक में जहाँ पे जमहूरियत कमज़ोर होती है, जिन ममालिक में सिस्टम कमज़ोर होता है, जिन ममालिक में आमरीत ज़्यादा रहती है, वहाँ पर जो है लोगों की तब्दील होने से पॉलिसियाँ भी तब्दील हो जाती हैं। आप हमारे अपने मुल्क की मिसाल देख सकते हैं कि जब आपकी नवाज़ शरीफ साहब की हुकूमत होती है तो पॉलिसी डिफरेंट होती है। जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आती है बिल्कुल अपोजिट आपने लेके चलना है, ताकि आप लोगों को ये बावर करा सकें कि आपकी गवर्नमेंट से कोई चेंज नज़र आया है। लेकिन अमेरिका में, जापान में मैंने हमेशा ये देखा है कि उनकी जो पॉलिसीज़ होती हैं, वो पॉलिसी साज इदारे जो होते हैं बहुत ही मजबूत होते हैं। उनका फोकस अगले 20 साल के लिए होता है, अगले 25 साल के लिए, अगले 50 सालों के लिए वो प्लानिंग करते हैं, पॉलिसीज़ बनाते हैं। और उनको हुक्मरानों के तब्दील होने से उस पॉलिसी में मे बी स्पीड में कुछ इम्प्लीमेंटेशन में ये बात तो है ना, देखें कि कभी रिपब्लिकन जीत के आते हैं, कभी डेमोक्रेट्स जीत के आते हैं, तो इसका मतलब है कि कभी उनको वोट मिलते हैं, कभी उनको वोट मिलते हैं। कुछ तो डिफरेंस होगा ना, किस सतह पर तब्दीली आती है वहाँ पर। सतह पे तब्दीली जो होती है, वहाँ की जो अवामी, जो उनकी जो कौमी सतह पर जो पॉलिसीज़ होती हैं, जो इंटरनल पॉलिसीज़ होती हैं, उसके अंदर शायद तब्दीली आती है, लेकिन एक्सटर्नल पॉलिसीज़ में कोई मेजर तब्दीली आपको नज़र नहीं आएगी। ठीक, इन्होंने कहा कि इंटरनल पॉलिसीज़ में कुछ तब्दीलियाँ आ जाती हैं और उसी की वजह से शायद ये चेंजेस थोड़े से आते हैं, कभी डेमोक्रेट कभी रिपब्लिकन। हाँ, जैसे मैंने ये बिल्कुल सही कहा इन्होंने, मैंने भी आपको शुरू में यही कहा कि उनकी अपने जो पॉलिसी, मेन पॉलिसीज़ हैं, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती, चाहे कोई भी प्रेसिडेंट आ जाए। और आपको पता है कि एक प्रेसिडेंट जो है उसकी 2 टर्म्स होती हैं, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन बुश का जो पिछला 8 साल का दौर था, ये मतलब एक बड़ा वहशियाना दौर था और बड़ा एक बर्बरियत का दौर था। उसमें आपने देखा हो कि अमेरिकन्स ने खुद भी उनके ख़िलाफ़ डेमोन्स्ट्रेशन किए हैं, बड़ी बड़ी डेमोन्स्ट्रेशन निकली, पूरी दुनिया में उनके ख़िलाफ़ हुआ है। तो उन्होंने तकरीबन, आप देखें, 50 लाख के करीब मुसलमान जो हैं उन्होंने मारे हैं पिछले 8 साल में। तो इसलिए ये तब्दील तो आनी थी, हर हालत में आनी थी। लेकिन जो सबसे जो सरप्राइज़ फैक्टर मिला है वो ये है, continuation of Robert Gates as the defense minister in the new cabinet of the Democrat government.